प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम समांतर सीढ़ियां का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी है 5.2। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन नंबर AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसका हल करेंगे। माना दी गई AP का nवा पद 78 है। हमने इसका nवा पद मान लिया कि ये जो 78 है इस AP का nवा पद है। ठीक है, तो अब देखो प्रथम पद, AP का प्रथम पद A बराबर कितना है 3। सार्वंतर ये हमारा D होता है। कैसे निकलता है? सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, A2 माइनस A1। ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। तो इनमें से उत्तर पद में से पूर्व पद को घटा दिया जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? सार्वंतर। ठीक है, तो D बराबर हो गया हमारा 8 माइनस 3 और D का मान हो गया हमारा 5। तो हमारा A आया, D आया, ठीक है, और AN आ गया हमारा 78। अब AN का सूत्र लगाएंगे। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह हम रख देंगे 78, A की जगह लाएंगे हम ये 3 और N का मान को हमें निकालना है इसलिए N ही रखेंगे और D की वैल्यू लाएंगे हम 5। गुना में रख दिया हमने 5। 78 बराबर 3, 5 के N में गुना की प्लस के 5N और माइनस के 5। 3 में से 5 घटा देंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। देखो 5 में से 3 ही घटेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। 78 बराबर हो गया 5N और ये बच गए माइनस के 2। माइनस 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। 78 प्लस 2 बराबर हो गया 5N। ठीक है, कितना हुआ 80 बराबर हुआ 5N और N बराबर हो गया हमारा 80/5, यानी N का मान हो गया हमारा 16। तो जो हमारा 78 है वो AP का 16वां पद है। इसीलिए 78 दी गई AP का 16वां पद है। ठीक है, ये है रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और इसमें दी गई है 2 AP है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब इसमें हम बताएंगे कि लेके 7 से 7, 13, 19 205 तक इस AP में, इस सीरीज में कितने टर्म है, कितने पद हैं। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। प्रथम पद इस AP का प्रथम पद हुआ हमारा A और A का मान हो गया हमारा 7। फिर हमें निकालेंगे इसका सार्वंतर और ये होता है D और ये निकलता है A2 माइनस A1 करके, यानी A2 माइनस A1 19 माइनस 13 जो भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं, यानी 13 माइनस 7 कितना आया 6। और माना ये जो 205 है, माना 205 इस AP का nवा पद है। इसीलिए AN का मान क्या हो गया हमारा 205। ये भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो इसीलिए AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना हुआ हमारा 205, A का मान हुआ हमारा 7 प्लस N का मान निकालना है -1 और D का मान हुआ हमारा 6। तो 205 ठीक है बराबर 7 प्लस 6 की N में गुना हुई 6N और -6 तो हो गया 205 बराबर
7 में से 6 कट जाएंगे, प्लस का 1 और ये हुए 6n, 1 को इधर लाएंगे, 205 में से घट जाएगा 1 और बराबर आ जाएगा हमारा 6n, कितने बच जाएंगे 204 और बराबर हो गया 6n। ठीक है, तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा हमारा 204 और बटे में कितना 6, तो n का मान 36 18, 2 बज गए 6 चौक 24। तो जो 205 है वो इस एपी का 34वां पद है। ठीक है, इसीलिए 205 दी गई एपी का 34वां पद है, यानी 34वां क्रम पद है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे। 18 15 से 1 बटे 2 13 डॉट डॉट माइनस 47 हल। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। प्रथम पद ए बराबर 18 सार्वांतर डी बराबर a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1। तो लेंगे 15 सही 1 बटे 2 माइनस 18, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 बटे 2 माइनस 18। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 18 दूनी 36, 31 माइनस 36 और ये आया हमारा माइनस के 5 बटे 2, ये आ गया हमारा डी। माना -47 दी गई एपी का nवा पद है, nवा पद है। तो इसीलिए an बराबर क्या हो गया हमारा, an बराबर हो गया -47। फिर से अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। अब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखेंगे हम माइनस का 47, a का मान है हमारा 18 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है हमारी -5 बटे 2। इस 18 को इधर ले आते हैं हम, -47 माइनस के 18 बराबर n-1 और गुना -5/2। देखो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ जोड़ देंगे 8 7 15 65 हो जाएंगे, माइनस के 65। ठीक है, और बराबर n-1 और गुना -5 बटे 2। अब इन दोनों को इधर लेकर आते हैं, ये दो हर से अंश में जाएगा और ये अंश से हर में, गुना से भाग में और भाग से गुना में। तो हो गया माइनस के 65 गुना 2 अब बटे -5 और बराबर n-1। कितनी बार कट गया हमारा, ठीक है बताएं, 13 पंजे 65, माइनस से माइनस कट गया और 13 दूनी हो गया हमारा 26। ठीक है, 26 और बराबर हुआ हमारा n-1, 1 को इधर लेकर आएंगे, 26 प्लस 1 और बराबर हो गया n, तो n का मान हो गया हमारा 27। तो ये जो हमारा -47 है इस एपी का 27वां पद है। इसीलिए -47 दी गई एपी का कौन से नंबर का पद है, 27वां पद है। ठीक है, बिल्कुल सेम दोनों क्वेश्चन, इससे पहला भी सेम। अब इससे अगला देखते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या 11 8 5 2 डॉट डॉट एक पद का -150 है, क्यों? अगर इसका ये पद है तो इसमें n का मान एक पूर्णांक आएगा। अगर ये इसका पद नहीं है तो n का मान एक पूर्णांक नहीं आएगा, भिन्न आएगी या एक दशमलव का नंबर आएगा। ठीक है, हल माना इस एपी का nवा पद -150 है। अगर n का मान कोई नंबर आ जाता है 10 11 12 13
20, 25 पूर्णांक, तो ये इसका पद है। ठीक है। अब प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 11, सार्वंतर d बराबर कितना, a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 11 इक्वल आया हमारा -3, ये हो गया d। ठीक है, a आ गया, d आ गया, an आ गया हमारा -150 और n बराबर हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क, ये निकालना। ठीक है, लगाएंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखा हमने -150 बराबर a का मान रखा हमने 11 प्लस n हमें निकालना है -1 और d का मान रखा हमने गुना में -3। ठीक है, -150 बराबर 11। अब देखो ये -3 है, इसकी प्लस के n से गुना करेंगे तो -3 है। इस -1 की गुना -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3, 11 3 हो गए 14 और माइनस के हो गए 3n। अब इस 14 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -150 -14 और बराबर माइनस के 3n। ये माइनस और ये माइनस जुड़ गए, माइनस के हो गए कितने 164 यानी -3n इक्वल हो गया माइनस के 164। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी 3n इक्वल आ जाएगा 164 और n इक्वल आ जाएगा 164/3। इसको भाग देंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है, और फिर एक बचेगा 3 चौक 12, ठीक है, और कितना 2/3। अब देखो 3 पंजे 15, एक बचा, 3 चौक 12, 2 बच गए ये। अब देखो चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, यह हम इसी को कह सकते हैं कि 164/3 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं। ठीक है, अगर इसका ये पद होता तो कोई ना कोई पूर्णांक आता, 54 नहीं आता तो 55 आ जाता, 54 आ जाता, 56 आ जाता, तो ये था। इसीलिए -150 दी गई एपी का कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है। तो ये इस तरह से हम इसको कर देंगे, ये जो -150 है इसका कोई पद नहीं। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, अब हम इसका हल करते हैं। माना एपी का प्रथम पद बराबर है और सार्वंतर क्या मान लिया डी। ठीक है, अब दिया है एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद बराबर कितना 38। तो 11वां पद हो गया a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी और बराबर हो गया 38, यानी 11 में से गया 10 यानी a प्लस 10 डी बराबर 38। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर दिया है जो हमारा 16वां पद है वो 73 है। ठीक है, एपी का 16वां पद बराबर 73। तो इसी तरह से सूत्र लगाएंगे, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 73, a प्लस 15 डी बराबर आ गया हमारा 73। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 का
और ये विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण से, जिसमें ए और हमें डी दे रखा है, इन दोनों के मान निकालने हैं। तो एक में से दो घटाएं या दो में से एक घटा दें, क्योंकि एक घट जाएगा घटाने पर। समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर घटाएंगे, लिखेंगे, ऊपर नीचे रख देते हैं। ए प्लस 10d बराबर आ गया हमारा 38। ए प्लस 15d बराबर आ गया हमारा 73। ठीक है, चिन्ह बदले, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 10d से 15d गए, माइनस के 5d, और बराबर यहाँ 13 में से 8 गए 5। ठीक है, और ये रह गए हमारे 6 में 3 गए 3, और वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, यानी 5d बराबर आ गया हमारा 35, और d बराबर आ गया हमारा 35/5, यानी d का मान आ गया हमारा 7। तो इस तरह से जब हम d का मान निकाल लेते हैं, तो इस d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। इसका पार्टीशन कर दिया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं ना। ठीक है, रख देंगे। d बराबर 7 रखने पर रख दिया। ये रही हमारी समीकरण 1, यानी a प्लस 11d बराबर 38। ठीक है, तो a का मान निकालना है, हमें d का मान 7 है, तो a प्लस 11 गुना 7 बराबर 38, a प्लस 77 और बराबर हो गया 38, और a बराबर हो गया 38 माइनस 77। तो देखो, माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम। ठीक है, अब हम इसे घटा देते हैं। तो कितना, 77 में से 38 घटाएंगे तो इसमें से लेकिन बचेगा किसका, माइनस का। तो 17 में से 8 जाके कितने बचते हैं, 9। ठीक है, और यहाँ रह गए 6 में से 3 गए 3, ये कितने बचे हमारे, माइनस के 39। ये आया हमारा प्रथम पद। ठीक है, फिर से देखें, देखें डी, यहाँ 11 सत्ते 77। ठीक है, तो अब हम करते हैं फिर से। देखो, ये समीकरण उतारी है मैंने, ये 10d, ओ सॉरी, ये तो 10 होना चाहिए, 10d, ये भी 10, 10 सत्ते 70, 38 घटाएंगे 70। ठीक है, और कितना बच जाएगा, माइनस के 32। ठीक है, ये आया हमारा प्रथम पद। ये था, यहाँ उतारने में दिक्कत थी हमारी, 11 रखा था हमने। ठीक है, अब a का भी मान है हमारे पास, d का भी है। अब हम निकालेंगे AP का 31वां पद। 31वां पद क्या आएगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी आएगा a प्लस 30d। मान रखेंगे, a का मान कितना है हमारा, माइनस के 32, प्लस 30 गुना, और d का मान है हमारा 7। कितना हो गया, माइनस के 32 और प्लस के 7 के 21, 210। ठीक है, घटाएंगे, किसके बचेंगे, प्लस के। यहाँ से दाएं लेंगे 10, 10 में से 2 जाके बचते हैं 8, यहाँ 0। ठीक है, दाएं लेंगे 10, 10 में 3 गए 7 और 1। ठीक है, ये आ गया A31। तो इसीलिए AP का 31वां पद बराबर 108। ठीक है बच्चों, ये रहा। अब देखो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, और जो भी हमारा व्यवहार है वो उचित होना चाहिए, बड़ों के प्रति। ठीक है, हमें सम्मान देना है, और छोटों को हमें प्यार करके रखना है। परिवार को सबकी जरूरत होती है, परिवार के साथ
अच्छा व्यवहार करें, अच्छा पड़ोसियों के साथ व्यवहार करें, अच्छा समाज के साथ व्यवहार करें, तभी हमारा देश महान बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।